गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। हंगामा खड़ा हो गया है, न सिर्फ संसद में, न सिर्फ संसद के बाहर, बल्कि देश भर में, देश की हर राज्य की विधानसभा में, देश के हर राज्य की राजधानी में, देश के हर शहर में, हर सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया है। हर कोई अमित शाह के दिए गए बयान का विरोध कर रहा है। हर हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नजर आ रही है। विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, वामपंथी, शिवसेना, तमाम दल नजर आ रहे हैं। विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है। इस विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। मामला हाथापाई, धक्का मुक्की तक पहुंच गया। अपनी जिंदगी से, जीवन काल से विदा होने के 69 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर का रुतबा बरकरार है। उनका संघर्ष, शिक्षाएं और योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित है। इस देश पर संविधान देना उनका बहुत बड़ा एहसान है। कर्नाटक विधानसभा की हर सीट पर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई और बीजेपी को याद दिलाया गया कि अंबेडकर, अंबेडकर और अंबेडकर ही हर तरफ है। कर्नाटक की विधानसभा में अंबेडकर, अंबेडकर और अंबेडकर ही नजर आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने भी अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि यह बयान भारतीय जनता पार्टी की दलित और जातिवादी विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजभवन का घेराव किया चंडीगढ़ में, तो फिर हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन हुआ। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस के, दलित कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने भी विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन की बात कही और सड़क पर पुलिस की लाठियों का सामना किया। असम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसमें एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहोश तक हो गए। हैदराबाद, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हर जगह कांग्रेस सड़क पर नजर आई और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में बीजेपी मुख्यालय के पास आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर पूरी दिल्ली में जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान को लेकर न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ कर्नाटक, न सिर्फ बिहार, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि श्रीनगर के राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। देहरादून में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तेलंगाना में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भी प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में तमाम सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में रखी और बीजेपी की इन टिप्पणियों और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का विरोध दर्ज हुआ। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर लखनऊ में विधानसभा के भीतर भी प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो फिर दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हर पार्टी जो बीजेपी की अंबेडकर विरोधी विचारधारा के खिलाफ खड़ी है, वो प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है। कहीं आरजेडी तो कहीं पर समाजवादी पार्टी, कहीं पर टीएमसी तो कहीं पर एनसीपी, तमाम पार्टियां सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, चौतरफा तौर पर बीजेपी को घेर रही हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि अमित शाह अपने दिए गए बयान के बाद अब किस तरह से इस मुद्दे को खत्म करने के लिए कदम उठाते हैं। अब तक वो अपने बयान को डिफेंड कर रहे हैं। अब तक वो अपने बयान में खड़े होकर उस बयान को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मामला यहां तक रुक नहीं रहा। आने वाले वक्त में देखना होगा इसके सियासी नफे नुकसान को बीजेपी कैसे आंकती है और क्या कुछ आने वाले दिनों में घटित होता है।